माए से जो भावना भाई थी, उस भाव को इन 10 मुनिराजों ने अंदर ही अंदर अंजाम दे दिया है। और आज हम सब 10 मुनिराजों की गुरुदेव के आशीर्वाद से चातुर्मास की स्थापना इस विदिशा नगरी में हो चुकी है। कुछ उसमें परिस्थितियां को देख करके, देश काल वातावरण की जो भी विपरीतताएं हों, उसके अनुसार कुछ परिधि बनाई गई है, वो हम लोगों को ज्ञात है। बाकी यदि वो परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो शायद ये पूरा का पूरा चातुर्मास इस विदिशा नगर को सानंद संपन्न होने के लिए पर्याप्त होगा। जहाँ तक बात है, अभी महाराज जी ने इस सिद्ध चक्र विधान के पात्रों की बात कही, और ये सब कुछ जो विषय वस्तु रखी है, इस विषय वस्तु में बहुत कुछ रखने योग्य है, लेकिन इसको रखने के लिए 8 दिन पर्याप्त नहीं होते। आगे और भी आपको इस प्रकार से मिलता रहे। एक छोटी सी बात आपकी इस भूमि के बारे में मैं बता दूं। मैंने मंगलाचरण नहीं किया है, सिर्फ बात कर रहा हूं, ना पे प्रवचन दे रहा हूं, क्योंकि आपकी कुलबुल जो महाराज जी ने कही है मुझे आंखों में दिखने लग गई है, और बिना मंगलाचरण के बात रख रहा हूं। ना कोई प्रवचन है, ना कोई उपदेश है। कल एक व्यक्ति यहाँ पर आया, उसके साथ ही कुछ लोग दोपहर में यहाँ आ चुके थे, और आते ही उन्होंने कहा, महाराज जी वो आ रहे हैं यहाँ पर। हमने कहा हाँ, अभी नेमावर में भी वो आए थे, गुरुदेव का सानिध्य लिया था उन्होंने, परगाहन भी किया था, और अपना जो कुछ भी योगदान था वो भी उन्होंने किया था। और हम लोग जब भक्ति करने यहाँ शाम को बैठे 10 मुनिराज, उसी समय शायद वो यहाँ पर शीतल धाम की धरा पर उतरे होंगे। फिर हम लोग भक्ति करते हुए अपने अपने स्थान पर जब पहुँचे तो उसी से जाकर के उनको, अपने साथी को लेकर के हमारे पास वो आ गए। कुछ चर्चा हुई, 2-5 मिनट समय था चूँकि उस समय, और करते करते उन्होंने एक बात, उनमें से एक जो साथी था उनका हमारे पास आया, कान में उसने कुछ कहा, महाराज जी कुछ भाव बन रहे हैं। क्या भाव बन रहे हैं? महाराज जी ये जो भैया आए हैं, ये जैसे यहाँ पर उतरे, इनके कुछ भाव हुए, और आपको पास उस भाव को रखने के लिए तुरंत यहाँ पर आए हैं। क्या भाव बन रहे हैं? संसारी व्यक्ति है ये, पर पदार्थ से प्रभावित एक व्यक्ति यदि परम पद से प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं आश्चर्य तो ठिकाना तो नहीं रहता। क्या भाव बन रहे हैं? कुछ करना चाहते हैं। हाँ, सब लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, रुकना तो है। आप आज्ञा देंगे तो कल तक रुक जाएंगे। मैंने सोचा इनको मैं आज्ञा दे दूं, रुकने की व्यवस्था कौन करेगा? मैं ही कमरा छोड़ दूंगा, रुक जाना, मैं बाहर बैठ जाऊंगा, क्योंकि इन लोग की व्यवस्था है कि नहीं मुझे पता तो है ही नहीं। अब लेकिन जब चातुर्मास की स्थापना यहाँ हो गई है तो आपके अतिथि आएंगे, और वो यहाँ पर साधुओं की मुद्रा को देख करके कुछ धर्म ध्यान करने का भाव भी करेंगे। लेकिन उस धर्म ध्यान के अलावा जो उनके अन्य समय रहते हैं, उन अन्य समयों में यदि उनको योग उचित व्यवस्था मिल जाती है, आपका आतिथ्य परखने का उनको मौका मिल जाता है, तो शायद उनके धर्म ध्यान में छठवां हिस्सा नहीं, मन वचन और काय, ये आपके 6 छठवां हिस्सा क्यों कहा जाता मालूम है? मन वचन काय कृत कार्यत और अनुमोदना, ये 6 होते हैं, तो अनुमोदना का एक हिस्सा होता है, इसलिए उसको छठवां हिस्सा बोलते हैं। तो यदि मन वचन काय और कृत कार्यत अनुमोदना ये 6 हो गए तो पूरा 100% हो गया। अब इसमें जितना आप दे पाओगे आपके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे आएंगे, और ये आतिथ्य मात्र आपके आने वाले आगामी अतिथियों का नहीं, बल्कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि हमने तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का 2014 का चातुर्मास कराने का आतिथ्य पाया है, तो आप लोगों के आतिथ्य में कौन सी बड़ी बात है हम ना कर पाएंगे? ऐसा हर व्यक्ति को, ये ना सोचना कि समिति कर लेगी, कमेटी कर लेगी। बहुत सारे नाम कल आपने इसने स्क्रीन पे दिखाए थे।
और यदि स्क्रीन पर नाम दिखा करके और आप अपने आप की जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाते हैं तो बंधु अभी स्क्रीन ये यहाँ की अलग है और स्कैन कुछ अलग हो रहा है, वो वहाँ पर हो चुका है। और यदि उस स्कैनिंग में यदि आप अपनी छाप अच्छी छोड़ना चाहते हैं तो अपने अंतर के उदार भावों को और अपने आतिथ्य गुण को और बढ़ा चढ़ा के रखो। तो वो आए, बोले महाराज जी कुछ करना चाहते हैं। तो हमने कहा रुकना है क्या? महाराज जी यदि आप कहेंगे तो कल तक रुक जाएंगे, नहीं तो फिर शाम को ही जाना है। तो क्या करना चाहते हो? ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। ऐसा भाव क्यों हुआ? बोले महाराज जी यहाँ पर जैसे ही उतरे भाव होने लगे कुछ करना है। यहाँ पर भोपाल से आए थे, भोपाल में उनके करने के भाव हुए नहीं हुए भगवान जाने। बोले महाराज जी वो तो महानगर है, वहाँ पर करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे करने के भाव हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, भाव तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके स्तर के हैं ऐसा मुझे संशय हो रहा है। तो महाराज जी फिर? तो मैंने वो तो आप तो उनसे समझो जिनके भाव ये हो रहे हैं, सामने वो बैठे थे, उनसे समझ लो ऐसा। अब वो हमें देखें हम उसको देखें, और हमने एक बात देख के नीचे निगाहें कर ली। हमने कहा समझ लो, अब इतनी पर्याप्त थी बात कि आपके स्तर के नहीं है। जो व्यक्ति समझदार है वो इतना समझता है, और जो इसको गुरुओं का आशीर्वाद और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का अभी 1 महीने पहले पात्र लाभ मिला हो, उसको तो संकेत तो क्या, संकेत का सम भी पर्याप्त होता है।